इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में कहाँ पर है, किस सूरे में, किस आयत में, कहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से मौजूद है, क्या वाज़ेह है, क्या गैबी है, क्या बातनी है, क्या ज़ाहिरी है, किस तरीके से है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या फॉर्मेशन है, क्या कंक्लूजन है, इस सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होने जा रही है कि जो सवाल करता है कि मुझे अली दिखा, मुझको जाफ़र दिखा, मुझको मूसा दिखा, मुझको 12 इमाम दिखा, मुझको क़ाइम आले मोहम्मद दिखा कुरान में, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ क़ाइम आले मोहम्मद कुरान में। सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब पहले देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा या इमाम ज़माने का तज़किरा या उस आखिरी आने वाले का तज़किरा कहाँ पर मौजूद है कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद में। बात का आगाज़ करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये सूरह तौबा की आयत में मैं आयत नंबर 36 जो है वो आपके सामने कोट करने जा रहा हूँ और उसके ऊपर फिर जो है एक रिवायत जो है वो आपके सामने पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। बात का आगाज़ करते हैं। तो सूरह तौबा की जो आयत नंबर 36 है उसमें ये वाली बात आती है। चलिए पहले इस तरीके से रिवायत शुरू करते हैं और फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 36 को हम लोग उसकी तलावत करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इब्न अब्बास जो है वो रिवायत करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक दफ़ा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, मेरे बाद जो है वो विलायत या वली खुदा जो है वो अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली ला सफ़ल ज़ुल्फ़िकार है, यानी कि मेरे बाद अली जो है वो मेरे वली अहद है, मेरे सक्सेसर हैं, मेरे क्राउन प्रिंस हैं, मेरे बाद वही सब कुछ हैं। यहाँ पर मेरे मौला ये फरमाते हैं और उसके बाद फरमाते हैं ए लोगों कि जो भी मुझको फॉलो करता है उसको चाहिए कि वो अली को फॉलो करे, और जो भी मेरी बात मानता है उसको चाहिए कि वो अली की बात माने। मेरे मौला जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये वाज़ेह तौर पे दो टोक अल्फाज में यहाँ पर फरमा देते हैं कि जो भी मेरी पैरवी करता है, मेरी फुटस्टेप पे चलता है, मेरी जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करता है या फिर मेरी बातें सुनता है, मेरी बातें मानता है, तो उसको चाहिए कि वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बातें जो है वो माने उसी तरीके से जैसे मेरी मानता है। मेरे मौला आगे फरमाते हैं और कि ये जो अथॉरिटी है, मतलब ये जो बात मानने वाली चीज़ है कि मेरे बाद अली और फिर अली की जो औलादें हैं, यानी कि ये जो इमाम्स की प्रोजेनी आएगी उन सब में ये वाली चीज़ जो है वो सेम स्टैब्लिशमेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि मुख्तलिफ होगा। जो ऐसे अली की बात मानोगे वैसे ही हुसैन की, वैसे ही हसन की, वैसे ही बाकर की, वैसे ही जाफ़र की, वैसे ही मूसा की, वैसे ही काजिम की, वैसे ही रज़ा की, वैसे ही तक़ी की, वैसे ही नक़ी की, वैसे ही अस्करी की और वैसे ही मेहदी की बातें मानना तुम पे लाजमी है, फ़र्ज है, मैंडेटरी है। ये तुम्हारे ऊपर लिख दिया गया है कि तुमको ऐसे करना है कि अगर तुम मेरी बातें मानते हो। क्योंकि मेरे मौला आगे ये भी फरमाते हैं कि ये जो है ये ट्रेजर्स है, ये ख़जाने हैं और ये जो है इन्हीं के पास इल्म है। ये इल्म के मुहाफिज हैं, इल्म को संभाल के रखने वाले हैं, गार्डियंस ऑफ नॉलेज हैं ये लोग, ये 12 इमाम। उसके बाद जो है उनमें से एक शख्स जो है वो एक गैदरिंग में से एक शख्स जो है वो उठता है, उसका नाम जाबिर होता है और जाबिर जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि ए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि आपके बाद कितने इमाम होंगे। अब ये बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जिसमें वो खिलाफत को लेके चलते हैं कि पहले 4 खलीफा, फिर अब्दुल्ला इब्न उमर और फिर ऐसे करते करते इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिर में। लेकिन वो जो लास्ट का सेगमेंट है वो तो आपने ले लिया, लेकिन वो जो बीच का ब्रैकेट है वो आप कैसे फिलअप करेंगे, वो बीच वाला ब्रैकेट जो है उसमें आप कैसे बताएंगे कि कौन सा इमाम है। तो अब यहाँ पर इस ट्रेडिशन को सुनिए और इसको दिल खोल के, जहन खोल के सुने कि यहाँ पर मेरे मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाबिर को कि है जाबिर, तूने ये जो सवाल कर लिया, तूने पूरा इस्लाम का जो जुज है वो पूछ लिया, या तूने पूरा इस्लाम का जो मुकम्मल है या कंपाइलेशन है वो तूने पूछ लिया मुझसे। कि जब तूने पूछा कि मेरे बाद मेरे कितने 12 इमाम जो हैं वो या कितने इमाम होंगे, वो तूने मुझसे पूरा जुज पूछ लिया। फिर यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते हैं कि उनकी तादाद जो खुदा के नज़दीक महीने हैं उनकी तादाद होगी। यानी कि यहाँ पर मेरे मौला जो है वो फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में कि बेशक जो खुदा के नज़दीक महीने हैं उनकी तादाद 12 है। ये मैं आपको सूरह तौबा आयत नंबर 36 कोट कर रहा हूँ, जाके आप क्रॉस वेरीफाई या खुद जाके देख सकते हैं। यह कुरान है,
मुकम्मल किताब है, क्लियर किताब है। ये हिदायत भी है लोगों के लिए और गुमराही भी है। आप किस पैरवी करते हैं और किस तरह चलते हैं वो आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन कुरान को पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, दिखाने वाला, सुनाने वाला, बताने वाला, वाज़ेह तौर पे जताने वाला कोई और हो नहीं सकता, कह नहीं सकता, आ नहीं सकता, सुना नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन ये 14 मासूमीन जिसका अव्वल मोहम्मद है, औसत मोहम्मद है, आखिर मोहम्मद है, कुल के कुल मोहम्मद है। तो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में कि बेशक जो खुदा के नजदीक महीने हैं वो 12 है। और यहाँ पर मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि ऐ जाबिर, जो इमाम है मेरे, जो मेरे बाद जो और इमाम आएंगे उनकी तादाद भी 12 है। जिसमें से अब यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट इस रिवायत का या इस हदीस का मुकम्मल स्टेटमेंट जो है वो ये है कि जिसमें पहला जो है वो अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शेरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार है। और आखिरी जो है वो साहिबुज़्ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना साहिबुज़्ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिसको हम कायम आले मोहम्मद से पुकारते हैं या कायम, यानी कि पहला अली है और आखिरी कायम है। यानी कि यहाँ पर देखिए वाज़े तौर पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना, साहिबुज़्ज़मान, नरगिस चश्मान, यूसुफ़ ज़हरा का तज़किरा वाज़े तौर पे मौजूद है कि कुरान में सूरह तौबा में आयत नंबर 36 में खुदा फरमाता है कि खुदा के नज़दीक जो महीने हैं उसकी तादाद 12 है। और यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस रवायत में, जो कि इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि खुदा के नज़दीक जो है वो महीने 12 है और मेरे बाद जो इमाम है वो 12। यानी कि बातनी तौर पे ये 12 महीनों का तस्करा नहीं, ये 12 इमामों का तस्करा हो रहा है कि खुदा के नजदीक जो महीने हैं वो 12 है। तो इसको ऐसे जानो लोगों कि खुदा के नजदीक जो इमाम है वो 12 है। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके वली अहद, उनके सक्सेसर, उनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनके आगे आने वाले जमाने के लिए जो गाइड है, जो गार्डियन है, जो हादी है, जो मेहदी है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो जाहिर है, वो बातिन है, वो ये 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम है, जिसके 12 इमाम यहाँ पर यकजा है, एक जा है, वाज़ेह तौर पे लिखे हुए हैं कि सूरह तौबा आयत नंबर 36 कि बेशक खुदा के नज़दीक जो महीने हैं वो 12 है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके इमाम जो है वो 12 है। चीज़ें वाज़े है। और ये जो है ये ग़ायतुल माराम पेज नंबर 244 पे ये वाली बात जो है मैं आपको हवाला दे दूँ ताकि आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर ले। किताब का नाम है ग़ायतुल माराम और इसमें पेज नंबर 244 और इसमें बहुत ज़्यादा इसी तरीके की रवायत के और ट्रेडिशंस बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह मैं और इस टाइप की सीरीज़ कवर करूँगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन कुरान के कुरान में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा कहाँ कहाँ मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ वाज़ेह हो गई होगी, आपको खुल के आ गई होगी कि इमाम ज़माना या इमाम अमीरुल मोमिनीन या दरमियान में जितने भी हैं, जो कुछ भी है, जहाँ जहाँ भी है, जिस तरीके से भी है, हर खुश और तज़किरा कुरान में मौजूद है। तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है कि जो खुद नातिक़ कुरान है, एक साबित कुरान है, एक नातिक़ कुरान है। तो नातिक़ कुरान खुद मतलब ये पूरा का पूरा अगर कुरान बोले तो वो अली कहलाता है, मेहदी कहलाता है, मोहम्मद कहलाता है, अस्करी कहलाता है, जाफर, मूसा, सादिक, ये सब कहलाता है। जब कुरान बोलता है तो ये हो जाते हैं, जब खामोश हो जाता है फिर कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान मजीद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाज़ेह हो गया होगा कि ये 14 किसी चीज के मोहताज नहीं है और खुदा ने अपनी पहचान इन 14 के जरिए कराई है। इसके अंदर बेशुमार रिवायात, बेशुमार बातें, बेशुमार चीजें मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप और चाहते हैं इस तरीके की वीडियो की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा अलग अलग सूरों में, सूरह बकर में, सूरह आल इमरान में कहां कहां है, किस तरीके से, किस तरीक़ेकार से, इन सब पे अगर आप चाहते हो तो प्लीज बताइएगा। मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो कवर करूंगा। ये वाली वीडियो जो है इसका आखिरी पैगाम वही होता है जो हर वीडियो का होता है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द होता है। यार हो जाए इस वक्त पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाए कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला याद रख कि तू नहीं है। बस वही है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।